हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिम अकराम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे आपके लिए मैथमेटिक्स हम सीरीज चला रहे थे। इससे पहले जो हम सेट थ्योरी का पहला वीडियो दिए थे, लेकिन वो जो है टेक्निकल इशू के कारण 2 पार्ट्स में बढ़ चुके हैं, लेकिन वो 2 पार्ट्स को ही आप देख लीजिएगा। ये मेरे हिसाब से सेकंड वीडियो है, लेकिन ये आपके हिसाब से थर्ड वीडियो जाएगा वीडियो अपलोड के हिसाब से, ठीक है। तो उन 2 पार्ट्स में हम जहां तक बात किए थे उसको थोड़ा सा रिमाइंडर करेंगे। उसके बाद आज जो है कुछ और क्या क्या पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम था, बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक शानदार चैप्टर था, ठीक है। जर्मन का मैथमेटिशियन इसके जो है इनिशियल पॉइंट से इसका शुरुआत किया था, यानी जो इसका जन्मदाता माना जाता है वो जर्मन का वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था, ठीक है। उनको हम आपको बताए थे, उसका नाम टेंटर से बोल के था, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में जो है हम सेट का डेफिनेशन दिए थे कि सेट किसको हम बोलेंगे, तो वेल डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को 3 तरीका से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक बोले थे सेट बोल्डर फॉर्म, एक बोले थे रोस्टर फॉर्म, और सेकंड बोले थे विजुअल फॉर्म, यानी विजुअल फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं, कुछ सेट बताए थे आपको, इन्फिनिटी सेट, सिंगलेटन सेट, उसके बाद जो है फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। उसके बाद हम फिर आपको बताए थे कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्डिनल नंबर भी बताए थे। तो आज हम जो बात करेंगे वो है आपका सुपर सेट, ठीक है, सबसेट, सुपर सेट, उसके बाद प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल बात करेंगे। जहां तक हो सकते हैं देखते हैं हम लोग कहां तक बात कर पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट का एक बेहतरीन टॉपिक बोल सकते हैं और बेहतरीन चीज है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट को डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं रियल लाइफ में। जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो ऑप्शन आते हैं उनको हम बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं, मेनू। तो मान के चलिए कि मोबाइल में या तो कंप्यूटर चल जाते हैं हम लोग, कंप्यूटर में जब कोई भी ऑप्शन खोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में जब कोई भी ऑप्शन यानी कोई भी फाइल खोलने के बाद जैसे हम जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है फाइल, तो इसको हम बोलते हैं फाइल मेनू। लेकिन जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो इससे कुछ काम नहीं होता, इसके अंदर फिर कुछ और छोटा छोटा पार्ट्स खुल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सब मेनू, ठीक है। तो सब उसके अंदर जुड़ जाता है, यानी सब मेनू, यानी उसके अंदर। तो मतलब हुआ कि मेनू मेरा बड़ा चीज है और सब मेनू जो है छोटा है। उसी प्रकार यहाँ पे अभी है सबसेट, यानी सेट जो होगा वो बड़ा होगा और जो सबसेट होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है कि सबसेट मतलब क्या, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। आज हम समझेंगे, एक सेट लेंगे और उस सेट के जरिए हम आपको बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसके नाम हम ए दे दिए। इसमें हम 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एलिमेंट को हम इस्तेमाल करके कितने सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए इन सेट को लेकर हम एक 1 एलिमेंट लेकर एक सेट बना सकते हैं। सिर्फ ओनली ऑन केवल हम 2 एलिमेंट लेकर एक सेट बना सकते हैं। ओनली ऑन 3 एलिमेंट लेकर एक सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेट मेरा बन रहा है। लेकिन अब फिर अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर हम 1 और 2 लेके बनाएंगे, ये भी एक सेट बन सकता है। अब बोलेगा कि सर 1 3 लेकर भी एक सेट बन सकता है, तो ये भी बन सकता है। मान के चलिए 1 और 2 तो यहाँ पे हम ले चुके हैं, 1 3 भी ले चुके हैं। अब कोई बोलेगा सर 2 3 लेकर हम एक सेट बनाएंगे, ये भी बन सकता है। और कोई बोलेगा नहीं सर हम 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, ये भी एक सेट बन सकता है, ठीक है। तो मजे की बात है कि इतना सारा एक ही सेट के एलिमेंट को इस्तेमाल करके हम इतना सारा सेट बना सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कोई बोलेगा सर हम कुछ भी एलिमेंट भी नहीं लेंगे, ये भी एक सेट बन सकता है, क्योंकि नॉन सेट हम जानते हैं, जिसको हम लोग आपका इन्फिनिटी सेट भी बोलते हैं। तो कोई एलिमेंट नहीं लेके भी एक सेट हम बना सकते हैं, एक एलिमेंट लेके बना सकते हैं, 2 सिंगल एलिमेंट लेके भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सबसेट बन जाएगा, किसका, ये सेट का। समझ में आ रहा है कि ये भी एक सबसेट है, 1 भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट है, यानी ये सारे के सारे से जो है सब कुछ क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट ऑफ ए, ये सेट का, यानी सेट ए का ये क्या है, सेट ए का ये सबसेट है, ठीक, सबसेट ऑफ सेट ए।
या सेट ए का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा है कि सबसेट होता क्या है। हम जान गए कि सबसेट क्या है। अब मान के चलिए इनका हम एक नाम दे देंगे, जैसे मान के चलिए इनका एक नाम दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बनेगा, ए का मेरा सबसेट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी, अब ऐसे करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए, यानी ए का एक छोटा सा एक सेट है, यानी ए के अंदर का ही एक सेट है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि सबसेट हम किसको बोलेंगे, यानी कोई भी एक सेट का केवल उन्हीं सेट के एलिमेंट को इस्तेमाल करके अगर कोई हम छोटा सा सेट बनाते हैं तो क्या होंगे, उनको हम उन छोटे से सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे। तो सर ये बड़ा वाला सेट को हम क्या बोलेंगे, तो इस बड़ा वाला सेट को हम सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, सुपर सेट, इस बड़ा वाला सेट को क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। और ये छोटे छोटे सेट को हम केवल सिर्फ इसी सेट को हम अगर जिक्र करेंगे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सेट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। शायद आपको बात समझ में आ रहा है। जब इन दो सेटों को तुलना करेंगे, यानी जितने भी यहाँ पे सेट बने हैं, इन सेटों को जब हम तुलना करेंगे तो इन सेटों के ये के तुलना में ये सबसेट है, लेकिन केवल सबसेट का हम अगर आलोचना करेंगे या इसका हम ये बात करेंगे तो ये आपका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। लेकिन जो बड़ा सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सबसेट बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं। देखते हैं, इनको अगर हम नाम देकर अगर इसको हम ये करेंगे कि इनको हम अगर बी नाम से पुकारे, इनको अगर हम सी नाम से पुकारे, और इन सेट को हम अगर डी नाम से पुकारे, और इनको अगर हमको मैथमेटिकली दिखाना है कि ये सबसेट है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए, उसके बाद हम लिखेंगे सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे। अब बोलेंगे कि सर कहीं कहीं हम किताब में देखेंगे कि नीचे में क्या है, इक्वल है। इसका अर्थ हो रहा है कि बी ए का तो सबसेट है ही, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये सुपर सेट है, यानी ये बड़ा है। इसमें कुछ एलिमेंट, बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए का ही एलिमेंट है, लेकिन बी में और कुछ ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो इस हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे, बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है सुपर सेट है, बी एक सबसेट है। तो बी को हम सबसेट बोलेंगे, ए को हम सुपर सेट बोलेंगे। ठीक, तो नॉर्मली हम लोग सेट के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, इसको आगे चलकर हम लोग देखेंगे और कुछ यहाँ पे होता है। पॉर एक यहाँ पे नाम नहीं दिए थे, लेकिन ये पॉर सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन चीज का डिस्कस कर लिए, सबसेट भी हो गया, सुपर सेट भी हो गया, प्रॉपर सेट भी हो गया। तीन सेट का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। आगे हम कुछ और ऐसे सेट देखेंगे और उसके देखने के बाद फिर हम कुछ यहाँ से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलते हैं, एक और हम सेट लेंगे। मान के चलिए एक हम यहाँ पे सेट लेते हैं। ठीक है, जिस सेट का नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे एक सेट लेते हैं जिनका नाम है ए, और केवल इसमें हम वन ही एलिमेंट दिए। ठीक है, इसमें हम वन ही एलिमेंट दिए, लेकिन इनका हम जब सबसेट बनाएंगे इनका, तो क्या क्या मेरा बन सकता है। तो अगर देखेंगे तो नल सेट भी बन सकता है, उसके बाद वन एलिमेंट करके बन सकता है। यहाँ पे हम देखें तो इसका कितना सबसेट बना, तो दो सबसेट बना। कितना सबसेट बना, दो सबसेट बना। अब मान के चलिए बी एक सेट लेते हैं, इसमें 1 और 2 देंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान के चलिए कुछ नहीं देंगे बोल के एक सेट बनेगा, उसके बाद 1 का एक सेट बनेगा, केवल 2 देंगे तो एक सेट बनेगा। ठीक है, और 1 2 दे के भी एक सेट बनेगा। तो इसमें कितना सबसेट बना, 1 2 3 4, 4 सबसेट बना। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, सी एक सेट लेते हैं जिसमें हम 1 2 3 तीन एलिमेंट दिए, 5 देंगे, कुछ एलिमेंट नहीं हुआ, 1 देकर भी एक सेट बना सकते हैं, 2 देकर एक सबसेट बना सकते हैं, केवल 3 देकर एक सबसेट बना सकते हैं, 1 और 2 देकर सबसेट बना सकते हैं, 1 और 3 देकर सबसेट बना सकते हैं, 2 3 देकर भी एक सबसेट बना सकते हैं, और 1 2 3 का भी एक सबसेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे गिनेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सबसेट बना। ठीक है,
तो मजे की बात यहाँ से आपको अगर बढ़िया से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या चीज निकल के आ रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 ही है, लेकिन इनमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। अब इनको अगर हम देखेंगे 2, अब 2 में कितना एलिमेंट है, नहीं इसको हम 2 ही लिखेंगे हर इसको, लेकिन इसमें कितना है 2 इसमें एलिमेंट है, तो 2 देंगे तो 4 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ से बढ़िया से देखेंगे कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 2 का पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 हो जाता है। इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनमें अगर हम पावर कर दे, 2 के पावर में दे दे, तो मेरा क्या बन जाता है, उतना सबसेट बन जाता है। जैसे मान के चलिए डी एक सेट लेंगे 1 2 3 और 4, तो इनका कितना सबसेट बन सकता है, बोलिए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर क्या कर देंगे, जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 का पावर अगर 4 होता है तो कितना हो जाएगा, बोलिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 16 यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसेट होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, पावर सेट का अर्थ होता है पी देंगे और पी के बाद यहाँ पे ए, तो इसका मतलब हो जाएगा पावर सेट, यानी ए का पावर सेट कितना 2। अब बोलेंगे पी बी का पावर सेट कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह ही इसका जो है ये किया जाता है। सी अगर बोलेंगे सी का कितना, तो यहाँ पे पी हो जाएगा और सी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पावर सेट भी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी मान के चलिए कि अगर कोई आपको बोल देगा कि कोई एक सेट दे दिया, मान के चलिए एक सेट है जिसका नाम है एक्स, और एक्स में आपके पास 2 3 और 4 एलिमेंट है। अब आपको बोलेगा इसका पावर सेट बनाइए, तो पावर सेट जो बनेगा वो XP बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इनसे कितना आपका सबसेट बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लेंगे और 2 का जितने भी एलिमेंट है वो अगर दे देंगे तो 8 हो जाता है, यानी 2 का पावर 3 बराबर होता है 2 × 2 × 2। तो इनको अगर हम गुना करेंगे तो 8, तो इनका 8 सबसेट बनेगा। तो उस सारे सबसेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। तो अगर कभी भी आपको कोई बोले कि इसका जो है एक्स जो था, एक्स में एलिमेंट था 2 3 और 4 का एलिमेंट था, तो इनका अगर कोई आपको पावर सेट बनाने बोले तो क्या बनेगा इसका, देख लीजिए। तो सबसे पहले 5 बनेगा, ऐसे करके देंगे, या इसको आप 5 ही लिख सकते हैं, आपको बता थे कि आप 5 ही लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर 1 तो है नहीं, तो 2, उसके बाद एक 3 दे दें, उसके 3 दे देंगे, उसके बाद एक 4 देकर भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 2 और 3 देंगे। ठीक, उसके बाद 3 और 4 भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2 और 4 दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 2 भी 3 भी और 4 भी। उसके बाद ये देखेंगे तो कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसका जो है सुपर सबसेट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट होगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि पावर सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, ये सब सेट समझ में आया। और इससे पहले वाला जो वीडियो डाले थे उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं कि सर एक्सरसाइज को भी बना दीजिए। तो जरूर हम एक्सरसाइज को बनाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा किताब का जो है रेफरेंस दे दीजिएगा कि कौन सा किताब का बना दे। ऐसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसमें ये कमेंट किए कि सर एनसीईआरटी का ही सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे होता है हम एनसीईआरटी का भी सॉल्व कर देंगे। तो पहले चैप्टर का जो भी चीज है, जो भी बिंदु है, उन सब टाइप्स को, उन सब चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू जो है वीडियो देखते जाइए। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सारा चीज को देखेंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली जो है यू से सूचित किया जाता है। आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं, बी से, लेकिन नॉर्मली यू से किया जाता है, कभी कभी ओमेगा से भी किया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का अर्थ होता है कि जिसको हम लोग सर्वोच्च बोल सकते हैं, या तो आपको ऐसे समझा सकते हैं हम थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए कोई एक क्लास में, कोई एक स्कूल में कोई एक क्लास जो है 7 क्लास में का स्टूडेंट के बारे में, जितने भी स्टूडेंट हैं, वहां के हेडमास्टर ने क्या कि हम 7 क्लास के सारे बच्चों को एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस जो करेगा वो बहुत सारी चीज का हो सकता है। तो सारे एनालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे। उनमें फिर अलग अलग फिर जो है उसका एनालिसिस हो सकता है। शायद ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा टफ लगा। चलिए हम छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भी ले लेते हैं और उसके बाद 14 ले लेते हैं। इतने सारे एलिमेंट है एक सेट में, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा सेट है जिसमें आपका 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। बी एक सेट है जिसमें आपका 1 है, उसके बाद 2 मान के चलिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब मान के चलिए सी एक सेट है जिनके अंदर है क्या 3 है, उसके बाद फिर 9 है, 12 है, फिर 15 है, तो ये सेट है। तो कोई भी एक बड़ा सेट से उसी के अंदर में से जब कोई छोटा छोटा सेट बनता है, यानी इनका सारे के सारे एलिमेंट इनके अंदर है, इनका सारा एलिमेंट इनके अंदर है, इनका सारा एलिमेंट इनके अंदर है, तो उस स्थिति में यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि 7 क्लास के जो सर ने एनालिसिस करने के लिए सोचे थे वो सारे के सारे एनालिसिस यूनिवर्सल था, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक चीज का जब एनालिसिस होगा तो वो सारे एनालिसिस के अंदर में ही होगा। तो वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो इसको अभी तक यहीं तक समझे कि कोई एक बड़का सा सेट यानी बड़ा सा सेट और उसी के एलिमेंट, उसी के अंदर के एलिमेंट से जब छोटा छोटा सेट बनता है तो उन छोटे सेट की तुलना में वो बड़ा सेट जो है यूनिवर्सल सेट बनता है, ठीक है। जब आपको हम वेन डायग्राम से समझाएंगे, आगे चलकर आपको वेन डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन समझाएंगे, तब आपको ये चीज पता चल जाएगा कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, आगे चलकर इसको और बढ़िया से देख पाइएगा जब इसका सवाल हम बनाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको जब वेन डायग्राम विधि से इसको बढ़िया से कराएंगे तो वहां पे यूनिवर्सल सेट और कंप्लीमेंट्री सेट का बढ़िया से उसको वहां पे समझाया जा सकता है, ठीक है। अब छोटा सा हम चीज बनाएंगे जिसको लाइन बोला जाता है, लाइन, रियल लाइन। मान के चलिए यहाँ पे जो है 0 ले लेते हैं, इधर 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर ले लेते हैं -1, यहाँ पे ले लेते हैं -2, यहाँ पे ले लेते हैं -3, यहाँ पे लेते हैं -4 और यहाँ पे ले लेते हैं -5, ठीक है। तो इसको ये एक सेट है, तो इसको रियल लाइन सेट बोला जाता है। यानी ये एक सेट है जो आपका इंटीजर का सेट है जो कि दोनों ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन रियल सेट भी बोला जाता है इसको। यानी इसको हम संख्या रेखा में भी बोल सकते हैं कि जैसे हम पिछले कक्षा में यानी पिछले क्लास में हम पढ़े थे 10 में 9 में कि इसको लाइन मतलब रेखा बोलते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम मान के चलिए एक सवाल देते हैं आपको, बोलते हैं कि ये जो 2 है, इन 2 और इस 2 के बीच का एलिमेंट, तो इन दोनों बीच के जो एलिमेंट है क्या क्या आएगा, तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे इन दोनों को लेकर, तब उसके उस समय क्या हो जाएंगे, 2 भी आएंगे, 1 भी आएंगे, 0 भी आएंगे, 1 भी आएंगे और -2 भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है और इन सब चीजों को हम जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। तो हालांकि इंटरवल आपकी किताब में जो है किसी किसी किताब में तो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में क्लोज इंटरवल लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दिखाते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। हम कहीं पे लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे लिखेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद और एक होता है सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, अब भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रेखा लाइन से समझा रहे हैं आपको, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, -1, -2, -3 और -4 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम आपको थोड़ा सा ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4,
4 तक ही रखिए दोनों, तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम आपको बोले कि 2 और यहाँ के 2 यानी -2 और +2 कि बीच को एलिमेंट को हम ये करेंगे। ठीक है, तो बीच का एलिमेंट मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बीच का एलिमेंट। बीच का एलिमेंट मतलब जैसा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो -1, 0 और 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके सिंबल किया जाता है, इसका अर्थ होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका ओपन इंटरवल। ओपन, यहाँ पे ओपन समझ में आ गया। अब बोलेगा, मान के चलिए यहीं पे हम समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे और यहाँ पे हम समझा रहे हैं। अब इसको क्लोज बोलेंगे। क्लोज का अर्थ होता है कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्लोज रहेंगे, इनका अंदर का भी और इनको भी। इसका मतलब हुआ कि -2, -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 भी यहाँ पे आएंगे और 2 भी यहाँ पे आएंगे, और इसको इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज मतलब क्या। क्लोज मतलब जहां से बोल रहे हैं उनको भी लेना पड़ेगा आपको। ये हो गया क्लोज इंटरवल और ये हो गया ओपन इंटरवल। हालांकि मजे की बात है, आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि ये सिंबल जो है, इस सिंबल को बढ़िया से देख लीजिए। इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। हालांकि इसको अगर कोई ऐसे कर दे, ज्यादातर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी हम ओपन इंटरवल ही बोलेंगे। अगर ऐसे करके खोल दे तो इसका मतलब भी हो गया ओपन इंटरवल और इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल। दोनों चीज को समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए इसको अगर कोई चीज में दर्शाना है कि ये क्लोज इंटरवल कैसे दिखाएंगे, तो मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए 2 से हम सिंबल किए हैं, तो -2 ले लेते हैं, -2 और यहाँ पे ले लेते हैं x और यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभी ओपन। लेकिन जैसे यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 और x, मान लीजिए जो वैल्यू आ रहा है वो x आ रहा है और यहाँ पे 2, तो इसका अर्थ हो रहा है क्या? ये ओपन इंटरवल है। आशा करते हैं कि इस ओपन और क्लोज इंटरवल आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे हम लिख लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल भी आप कह सकते हैं। क्लोज इंटरवल दोनों यहाँ पे होगा, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा देकर हम आपको दिखाते हैं कि कब कैसे हम इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -2, -3, -4 ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हम आपको दे दिए ओपन, यहाँ पे हम आपको दे दिए क्लोज, इसको ये से कर दिए, क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका अगर जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे तो ओपन का अर्थ हो रहा है कि ऐसे करके -1 जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब -1 जाएगा, 0 जाएगा, 1 भी जाएगा, 2 जाएगा, इसका अर्थ हो रहा है कि क्लोज। ठीक, समझ में आ रहा है कि ये इधर क्लोज है, इधर ओपन है, तो ये हो गया क्लोज, यानी उसको भी लेना होगा, और ये हो गया आपका ओपन। ठीक है, अब मान के चलिए यहीं पे और एक हम सिंबल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ले लेते हैं, इसको बढ़िया सब देख लीजिए, 0, 1 और इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, -2, -3 ले लेते हैं। अब इनको मान के चलिए हम क्लोज कर देंगे और इनको हम ओपन कर देंगे, तो ये आपका क्लोज जैसे होगा, -2 भी आ जाएगा, -1, 0 और इधर 1 तक जाएगा।
तो ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लोज और ओपन इंटरवल आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए हम लोग एक ग्राफ बना के इसको देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल का पहले। ठीक है, ओपन इंटरवल ठीक है, उसके बाद सेकंड हम ले लेते हैं क्लोज इंटरवल। हम कई विधि से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया इंटरवल्स। ठीक, अब थर्ड नंबर हम देखेंगे सेमी ओपन इंटरवल। शायद इनको आपकी किताब में दूसरा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात बराबर है। बहुत सारी किताब में अलग अलग इसका नाम देते हैं। हाफ ओपन बोलता है, हाफ क्लोज भी बोलता है। ठीक है, तो ये मेनली बात नहीं है, मेनली बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम चारों का नाम लिख दिए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सिंबल दे दिए। इनको हम लोग कैसे ये करेंगे, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज का मतलब होता है ऐसे। ठीक, और इनको दिखाएंगे हम सेमी ओपन, यानी आधा ओपन और आधा क्लोज। ठीक है, तो इधर मान के चलिए एक साइड हम इसको ओपन कर देते हैं और एक साइड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इधर क्लोज करते हैं और इधर ओपन करते हैं। इनको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओपन को उल्टा देंगे तो वो हो जाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम दिखाएंगे इसको संख्या रेखा से भी। जैसे 0 था, 1 था, 2 था, अब 3 था, -1, -2, अब -3 था। ठीक है, तो ये ओपन का अर्थ हो रहा है ये आपका गोला जो है कलर नहीं होंगे। ठीक है, ये कलर नहीं होंगे। इसको हम फिर आपको जो है आप सेट के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम देंगे कि -2 जो है ऐसे जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ आएगा आपका -1 और 0 और 1 आएगा। ठीक है, इनको हम आपको अगर संख्या लाइन रेखा से अगर दिखाएंगे तो इनको देख लीजिए 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अगर दिखाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से सब कुछ आएगा। इसका अर्थ हो रहा है अगर आप हम उसको सेट के हिसाब से दिखाएंगे तो ये इक्वल टू भी आपका आ जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि -2 भी आपका आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 भी आएगा। ठीक, अब इनको अगर हम संख्या रेखा के जरिए आपको दिखाएं तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ठीक है, तो एक तरफ है ओपन, यानी इधर अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये आपका जाएगा ओपन और इधर जाएगा आपका क्या, क्लोज। यानी एक तरफ हो जाएगा ओपन, एक तरफ हो जाएगा क्लोज। अब इनको अगर हम दिखाएं तो जिधर ओपन है -2 ओपन जाएगा और ये आपका क्लोज जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि -1, उसके बाद जाएगा 0, 1, 2 भी जाएगा। ठीक है, अब इनको हम संख्या रेखा के जरिए से आपको दिखा देते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेमी क्लोज में है कि इधर आपका क्लोज है, इधर आपका ओपन है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। इसका अर्थ हो रहा है कि -2 < to x <2। इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, -2, -1, 0, 1 आएंगे, लेकिन 2 नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं कि इंटरवल जो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे आगे मैथ करते जाइएगा, जैसे जैसे आपको सिचुएशन आएगा वैसे वैसे आपको जो है इंटरवल और समझ में आएगा। इंटरवल को हम दो प्रकार से ये करते हैं, एक फाइनाइट सेट सबसेट में जाएंगे, एक इनफाइनाइट सबसेट में भी जाया जाता, इनफाइनाइट सबसेट में भी ये बनता है। तो इंटरवल एक लंबा चैप्टर है अगर देखा जाए तो इसमें जब हम सवाल जवाब करेंगे, जब किताब का टेक्स्ट बुक का ये करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि ये जो है आपका जो सेकेंड
चैप्टर सेकंड वीडियो है, इसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो गए होंगे। हम थर्ड जो वीडियो बनाएंगे, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको ऑपरेशन करेंगे। जितने भी सेट के ऑपरेशन होते हैं, जैसे यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिसजॉइंट हो, जॉइंट हो, जितने भी हैं सभी आपको जो है ऑपरेशन आपको समझाएंगे, साथ ही साथ वेन डायग्राम विधि से भी आपको दिखाएंगे। आई होप, आशा करते हैं कि इस वीडियो में ही तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।